पाठ हिंदी की कविता पढ़ाने वाले हैं। तो सभी हिंदी की किताबें निकालो। 8वीं जो कविता है, जीवन नहीं मरा करता है, गोपालदास सक्सेना यानी नीरज उनको बुलाते हैं। तो उनकी एक कविता है। तो सभी बच्चे आपने किताबें निकालो। पन्ना नंबर 22, पेज नंबर 22। ठीक है, जीवन नहीं मरा करता है। सभी ने निकाले? जीवन नहीं मरा करता है, पेज नंबर 22। गोपाला सक्सेना यानी नीरज। तो जीवन कभी नहीं मरता, गोपालदास सक्सेना ऐसे बोलते हैं। तो कवि कौन है? गोपालदास सक्सेना। उनको नीरज नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता था। ठीक है। तो उनका जन्म 4 जनवरी 1924 को हुआ, पुरावली इटावा यानी उत्तर प्रदेश, गोपाल दास का। ठीक है। तो उन्होंने उनकी रचनाएं, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, कौन सी कविताएं लिखी है, उनके बारे में बताया है। बादर बादर बरस गयो। ठीक है। नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। ठीक है। ऐसे अलग अलग रचनाएं यानी अलग अलग काव्य उन्होंने लिखे हैं। ठीक है। तो परिचय, उनका परिचय दिया है, गोपाल दास सक्सेना के बारे में परिचय, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना, देखो पद्म भूषण से उन्हें गौरवित किया था। ओके। उनका गौरव ए नाम का पुरस्कार देकर पद्म भूषण यानी देश का 3 नंबर का पुरस्कार, जो अच्छे लोग कार्य करते हैं सामाजिक जीवन में, तो उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ऐसे पुरस्कार देकर उनको भूषित किया जाता है। ठीक है। तो उसमें से उनको पद्म भूषण ये पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। उनकी जो रचना है कविता की और समाज के प्रति उनकी जो जागरूकता है, वो देखकर पद्म भूषण पुरस्कार से गोपाल दास सक्सेना को भारत सरकार ने ये किया, वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तब पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की कवि सम्मेलनों के बीचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। देखो, तो ना कि वो काव्य लिखते हैं, तो वो अच्छे के विख्यात गीतकार भी है। ठीक है। तो अलग अलग कवि सम्मेलन जहाँ भरते थे, वहां पर वो क्या करते हैं, अपने जो काव्य है वो काव्य प्रस्तुत करते थे। ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। देखो, ये जो है कविता का सार है, ये जो लाइन है लास्ट की पंक्ति। तो प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की जो समस्या है, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की समस्या रहती है। कभी उसको सुख प्राप्त होता है, कभी उसको दुख प्राप्त होता है। अलग जब हम कोई भी काम करते हो, तो वो काम करने में हमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। कुछ कठिन काम कठिन काम हम करते हैं, तो उसमें समस्याएं हमारे आगे रहती है। ठीक है। तो जीवन में जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता। तो शाश्वतता यानी जो समस्या रहती है उसका कालावधि, उनका टाइम क्या होता है, थोड़ा कम रहता है। ठीक है। वो समस्याएं काफी दिन तक, काफी काल तक नहीं रहती, उसका भी अंत होता है। ठीक है। तो समस्याओं के बाद समस्या, सुख के बाद दुख भी आते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुत जो हमारी कविता है, जीवन नहीं मरा करता है, उसके उसके संबंधित मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे।
अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं भरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती होती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल हो ही है तट पर। उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर भुवन नहीं बरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंधन हुई भूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। देखो, बहुत ही अच्छी ये पोएम है। जो निगेटिव हमारे मन में रहता है जीवन के प्रति, तो वो निगेटिव बाहर रखकर पॉजिटिव तरीके से हम क्या करेंगे, काम करेंगे, पॉजिटिव तरह काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये भी वीडियो अच्छा है। आज की मोटिवेशनल कविता का शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है। इसके रचयिता हैं कवि श्री गोपाल दास नीरज जी। यह कविता लोगों के डिप्रेशन की समस्या पर चोट करती है। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन। लोगों की एक मटकी क्या फूट गई, लोग पानी भरना छोड़ देते हैं। लोगों को एक ठोकर क्या लग गई, लोग चलना ही छोड़ देते हैं। लोगों का एक काम क्या बिगड़ गया, लोग दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और फिर जीवन भर भाग्य और भगवान को कोसते रहते हैं। वे सभी चलती फिरती लाश हैं, मर चुके हैं वो। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना।
हमें वो जिंदा दिल मर्द बनना है जो चोट लगने के बाद भी दुश्मन की सेना में घुसकर वार करता है। एक गोली लगने पर अगर सैनिक पीछे हटने लग गए तो होली इस देश के बॉर्डर की सुरक्षा। अरे हमारे सैनिक तो वो बब्बर शेर हैं जो गोली लगने पर भी दुश्मन के हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लेते हैं। अरे जितनी भी चोटें और ठोकरें लगी हैं सब भुला दो, याद रखो तो सिर्फ अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी ही गोलियां क्यों न खानी पड़े, वरन मरना ही क्यों न पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ, तभी आप सच्चे मर्द, सच्चे सूरवीर हो। सुनिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू कर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन आई पर पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। इसी तरह के जोशीले और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अगर मेरे शब्दों से आप एक पर देखो, तो जीवन कभी नहीं मरता। जीवन में हमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, लेकिन उस कठिनाई को हिम्मत से सामना करना चाहिए। हिम्मत से सामना कर कर उस आने वाली कठिनाई को हम उस सुलझा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कविता का ये सार है, ठीक है। एक लास्ट का वीडियो देखो ध्यान पूर्वक। तालुका वाई, जिल्हा सातारा, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पहली इकाई। कविता है जीवन नहीं मरा करता है। कवि है गोपालदास सक्सेना, नीरज। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू कर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या।
बुढ़े दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रुककर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती होती, जैसे रात उतार चांदनी वहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के कोने से बचपन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी कन्नों पर आई पनघट पर, कितनी बार किस्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। गम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर वन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट का कभी शोक नहीं मानता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, वन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लग जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी वन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने वन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफान जगमग छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई फूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, माली प्रतिदिन वन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, लेक्चर चालू है रेणु का, ठीक है। कुछ लोग लेक्चर खत्म करने के बाद मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। ओके, जीवन नहीं मरा करता। देखो कितना सुंदर कविता है। कविता में जो निगेटिवनेस है, लोगों में जो निगेटिवनेस रहता है, उस निगेटिवनेस को छोड़कर अपना एफर्ट लेके वो पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है। जरा सोचो, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता।
वनस्पति, पशु पक्षी और मानव। कौन बताएगा आंसर? यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति पर क्या असर पड़ता? जिसको मालूम है वो हैंड रेज करेगा। यदि सूर्य प्रकाश सर सूख जाता है। सॉरी। हाँ, यस, तो वनस्पति पर क्या असर पड़ता? वनस्पति पर, हाँ बोलो। सर सूख जाता। क्या क्या सूख जाता? सर पेड़ पौधे। ऐसा उत्तर कैसे देने का, सवाल का जवाब कैसे देने का, ठीक है। यदि सूर्य पेड़ प्रकाश पौधे। नहीं होता, ऐसा देने का फुल सेंटेंस में, यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति, पेड़ पौधे सूख जाते, ठीक है। और यस। कौन आंसर बताएगा? रेज योर हैंड्स। देखो, म्यूट करो अपने आप को। अक्षरा बताएगी। अक्षरा, अनम्यूट करो अपने आप को। यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति पर क्या असर पड़ता? अक्षरा, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, बताओ, जवाब बताओ। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो मानव मर जाते हैं। वनस्पति पर क्या असर होता? मानव पे तो देखेंगे हम, लेकिन वनस्पति पर क्या असर होगा? यानी जो पेड़ पौधे हैं उन पर पानी क्या वानी असर नहीं होगा? मिलेगा। हाँ, पानी वानी नहीं मिलेगा। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे को, हाँ सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे। हाँ, पेड़ पौधे क्या हो गए? म्यूट करो अक्षरा। पेड़ पौधे क्या करेंगे? सूख जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे को भी पानी के अलावा उनको सूर्य प्रकाश की जरूरत रहती है। देखो, तो सूर्य प्रकाश जरूर है। बिना सूर्य प्रकाश के पेड़ पौधे कोई भी फल नहीं दे सकते, ठीक है। वो तो उनको सूर्य प्रकाश की जरूरत है। हमने एक्सपेरिमेंट भी साइंस में किया होगा। जब वनस्पति हम अंधेरे में रखते, पेड़ पौधे अंधेरे में रखते, पौधा अंधेरे में लगता है, तो उसकी जो ये डेवलपमेंट है वो नहीं होती। इसलिए वनस्पति को भी सूर्य प्रकाश की जरूरत है। फल बनाने के लिए, पौधे को फूल बनाने के लिए वो सूर्य प्रकाश की जरूरी है, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है, यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो पशु पक्षियों पर क्या असर होता? किसको सवाल का जवाब आएगा? रेज हैंड करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पशु पक्षी पर क्या असर पड़ता? सभी स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे। आसान सवाल है। पशु पक्षियों पर क्या असर होगा? सूर्य प्रकाश नहीं हुआ तो पशु पक्षियों में मानव भी आता है, लेकिन यहाँ पर पशु पक्षियों का बताना है। आसावरी, अनम्यूट करो। आसावरी, अनम्यूट करो। यस, पशु हाँ पक्षी बोलो। को नहीं समझता कि दिन है। हाँ, एक बार और बताओ जवाब। पशु पक्षी को नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है। हाँ, पशु पक्षियों को जब सूर्य, हाँ बताओ, हो गए आंसर। हाँ, तो पशु, हाँ, अंजू यादव कौन है? अंजू यादव, ठीक है। आशा, म्यूट करो। वेरी गुड, अंजू यादव, अनम्यूट करो अपने आप को। सर पशु पक्षियों का विकास नहीं होगा। हाँ, पशु पक्षियों का विकास नहीं होगा। कृष्णा यादव। कृष्णा यादव। हाँ, म्यूट करो। वेरी गुड कृष्णा। तो पशु पक्षियों का, म्यूट करो अपने आप को बाद में। तो पशु पक्षियों का विकास नहीं होगा, क्योंकि यदि वनस्पति नहीं रहेंगे तो उसके जो डिपेंड है, जो जानवर डिपेंड है, पशु पक्षी डिपेंड है, वो खाएंगे क्या, ठीक है।
पशु पक्षियों का विकास होने के लिए उनको भी सूर्य प्रकाश की जरूरी है। ठीक है। अभी दूसरा हर्षवर्धन बताएगा, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ता। हर्षवर्धन, मानव पर क्या यदि प्रभाव पड़ेगा? हाँ दिन है क्या रात, यही नहीं मालूम पड़ता। हाँ, वो बताया है, लेकिन दूसरा नया कौन सा जवाब है? और एक जवाब चाहिए तुम्हारे से। तो वो हो चुका है, दिन है क्या रात ये नहीं पता चलेगा। यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो मानव पर क्या परिणाम होता। ठीक है। सूख जाता। हाँ, अशुभ भी हो जाता और पूरा दिन मनुष्य को टाइम, सोने को भी टाइम को कौन सा एडजस्ट नहीं करना पड़ता था। ठीक है, रात ही यस सर। रात दिन ही दिन ऐसा हो जाता। कौन बताएगा? और कौन बताएगा आंसर अच्छी तरह से? सूर्य प्रकाश नहीं होता तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता? खुशबू बताएगी। खुशबू गुप्ता, अनम्यूट करो खुशबू। खुशबू, अनम्यूट योरसेल्फ, गिव द आंसर। यस सर। हाँ, सर एक बार क्वेश्चन बोलो ना। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि सूर्य प्रकाश न होता तो मानव पर ऊर्जा न होती और खाए बिना सब लोग मर जाते। वेरी गुड। तो बिना सूर्य प्रकाश के कोई भी खाने की, जो किसान खेती करता है तो किसान बहुत सारा अनाज अपने खेत से निकालता है, लेकिन उसके लिए क्या रहता है? सूर्य प्रकाश भी जरूरी रहती है। बिना सूर्य प्रकाश के अनाज उगता नहीं है। इसलिए बिना सूर्य प्रकाश के बिना अनाज नहीं उगेगा तो मानव को भी जीवित रहने में समस्या आ जाएगी। ठीक है। यस सर। ओके, वेरी गुड खुशबू। तो यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति पशु पक्षी, म्यूट करो, वनस्पति पशु पक्षी और मानव को बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए सूर्य प्रकाश ना कि मानव जीवन में, वनस्पति पशु पक्षी और सभी के जीवन में सूर्य प्रकाश जरूरी है। ठीक है। तो पहले हमें यह पंक्ति देखनी है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। ठीक है। तो जो छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, यानी कुछ उनको कठिनाई साबित हो, कुछ काम अधूरा छूट जाए, तो उनको ये काम अधूरा छूटने के बाद उनको क्या लगता है? बहुत गिल्टी फील होता है, गिल्टी फील होता है। तो बाद में वो रोने लगते हैं। ओके, वो चुप चुप कर रोते हैं। और मोती व्यर्थ लुटाने वाले, देखो कवि ने जो आंसू हमारे आंख से बहते उसको मोती कहा है। तो ये जो मोती है, ये जो आंसू है, यह कवि ने व्यर्थ बताए हैं। ठीक है। क्योंकि रोना, कोई भी कठिनाइयों का सामना करते समय हमें बहुत सारे एफर्ट लेने पड़ते, प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न करते कोई भी काम पूरा नहीं होता। कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम कठिन होते हैं। तो आसान काम हमारे जल्दी खत्म होते हैं, कठिन कामों को कभी कभार हम अयशस्वी होते और देर लगती है। इसके कारण हमें कठिन कामों को छोड़ना नहीं है। कठिन कामों को दोबारा, हमें जो असफलता मिली तो दोबारा वो हमें पूर्ण करना है। इसलिए जब हम काम करते समय हमारा जो देह है, वो देह काम करते समय एक आगे रखकर उस काम को हमें अंजाम देना है। ठीक है। तो कोई भी काम करते समय हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा कवि बोलता है। तो कुछ सपनों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, जो हमारे आंख के आंसू है वो बहुत मूल्यवान है। इसे हम व्यर्थ नहीं लुटाना चाहिए, ऐसा कवि सभी लोगों को, जो मनुष्य प्राणी है तो उन्हें यह
करना चाहिए कि सुख दुख ये हमारे जीवन में आने वाला है, सुख के बाद दुख आने वाला है, ठीक है। तो उनको हमें आनंद से सभी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है। सपने यानी हमारे कुछ ड्रीम्स रहते हैं, ठीक है। तो वो ड्रीम्स, कुछ सपने अधूरे रहते हैं, कुछ सपने पूरे भी होते हैं। तो सभी सपने हर व्यक्ति के पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारी जरूरतें भी इतनी ज्यादा है, वो सभी जरूरतें पूरी नहीं होती, ठीक है। तो कुछ सपने रहते हमारे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सभी सपने पूरे न होने से कारण हमें डरना नहीं है, हमें नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा जीवन आगे बहुत पड़ा है, हमें अच्छे से जीना जीना चाहिए, ओके। हमारे में कोई भी नकारात्मक भाव हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। आज जो सपना आपने देखा है, अब पूरा नहीं हुआ, तो आगे जाके वो पूरा हो सकता है, ऐसा सकारात्मक भाव हमें रखना चाहिए, ओके। तो पहला हमारा जो कड़वा है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है। अभी दूसरा कड़वा देखो, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो माला बिखर गई तो क्या है, जो माला है हम गले में पहनते हैं, तो उस माला में बहुत सारे मोती रहते हैं, ठीक है। हर एक मोती को हम एक धागे में बना लेते हैं सुई की सहायता से, ठीक है। तो उस माला में हर एक मोती का अलग अलग स्थान रहता है। तो अगर ये माला बनाते समय कभी कभार माला टूट जाती है, माला बिखर जाती है, ठीक है। तो वो टूटने से हम क्या माला बनाना छोड़ देंगे? नहीं, हम माला बनाएंगे। यानी कौन सा भी काम करते समय कठिनाई आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों को हमें डरना नहीं है। जैसी माला टूट गई तो वापिस हम माला जुड़ा लेंगे, वैसे भी कोई भी काम छोड़कर अधूरा नहीं जाएंगे, पूरा ही करेंगे, ठीक है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। यानी हमें अपनी समस्याओं का हल खुद को ही ढूंढना है, ना कि दूसरों की सहायता लेनी है, ठीक है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर काम करते समय जो कठिनाई प्राप्त हुई, तो उस कठिनाइयों में हमें क्या, बहुत सारे लोगों को आंसू आ जाता है कि उनको लगता है, बुरा लगता है कि मेरा काम पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जब हमारे आंसू दूसरे लोगों ने देखे और उन्होंने जब हमको मदद की, तो ये अच्छा ही काम है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जो रूठे दिवस है यानी गुजरे हुए दिवस है, ठीक है। तो वो रूठे हुए दिन यानी जो कठिनाइयों के दिन है, वो कठिनाइयों के दिन में कुछ अच्छे भी दिन रहते हैं, कुछ कठिनाइयों के भी दिन रहते हैं। तो रूठे दिन भी हमें मनाने पड़ते हैं, यानी कठिनाइयों के भी दिन हमारे जीवन में आते हैं। तो उन कठिनाइयों का हमें मुकाबला करना चाहिए, नहीं ना ही पीछे जाना चाहिए, आगे जाकर उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो समस्या आगे जाकर हमें आने वाली है। अभी वो समस्या हम छोड़ देंगे, लेकिन उससे हमारा समाधान नहीं होगा, आगे जाकर वही समस्या हमको सुलझा लेनी है, ठीक है। फटी कमीज सिलाने वालों, देखो एक उदाहरण कवि ने इधर दिया है, फटी कमीज सिलाने वालों।
तो कमीज जब हमारी फटती है उसको हम थोड़ी ही फेंक देते हैं, नहीं, तो उसका हम कमीज सिलाकर उसका भी यूज करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कवि बोलता है कि फटी कमीज जब हम छोड़ते नहीं, उसका भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही जीवन है, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कुछ सावधानियां हमें भी हमारे जीवन में बरतनी चाहिए। कुछ समस्याओं का समाधान हमें खुद निकालना है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखो, तो दीपावली के समय हम आंगन में दिए जलाते हैं। सभी दिए की रोशनी से हमारा आंगन प्रकाशित हो उठता है। तो आंगन प्रकाशित होने के बाद कुछ दिए बुझ जाते हैं, लेकिन दिए बुझने के बाद भी आंगन उसकी जगह छोड़ता है क्या? नहीं, आंगन उसी की जगह पर रहता है या नाराज नहीं होता। वैसे ही हमें अपना बर्ताव हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे दिन कुछ बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन का भी हमें डटकर सामना करना चाहिए। जैसे अच्छे दिन में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिन अच्छा चला जाता है, तो बुरे दिन बाद अच्छे भी दिन आएंगे, ऐसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। देखो, लास्ट का कड़वा है, उसके बाद भावेश सर लेंगे। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, जो जीवन में कोई ऊपर लेके नहीं जाता, सभी छोड़कर इधर ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी जो टाइम है, पोती यानी टाइम, टाइम हमारा बदल जाता है। कुछ अच्छा भी वक्त आता है, कुछ बुरा भी वक्त आता है। तो बुरे वक्त में हमें एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अच्छे समय में बहुत सारे हमारे परिवार के लोग मित्र सहायता करते हैं, लेकिन बुरे वक्त को हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनको भी हमको ये बताना चाहिए। जैसे रात उतारे चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। देखो, रात के बाद दिन भी आता है, दिन के बाद रात आता है, ये सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो दोनों की आवश्यकता जरूरी है निसर्ग में। ठीक है, आगे का जो पार्ट है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो रेज योर हैंड्स, मैं कुछ प्रश्न सवाल आपसे पूछूंगा। एक दो सवाल हो गए। ठीक है, मोती डैश डैश लुटाने वाले, कविता की एक पंक्ति है, पूरी करनी है। मोती लुटाने वाले, मोती डैश डैश लुटाने वाले। यस कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट करो। अंजू यादव, यस कृष्णा, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन बोलो ना। मोती डैश डैश लुटाने वाले, मोती, हाँ बोलो बोलो।